नमस्कार, माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम आदि शंकराचार्य जी का तत्वबोध इस ग्रंथ का अभ्यास कर रहे हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। शंकराचार्य जी कोशों के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पंचकोश का वर्णन करने के बाद शंकराचार्य जी एक एक कोश को लेकर उसका विस्तार से वर्णन करते हैं। अब अन्नमय, प्राणमय और तीसरा कोश है वो है मनोमय कोश। प्रश्न आता है, मनोमय कोश कः? मनश्च ज्ञानेन्द्रिय पंचकं मिलित्वा यो भवति स मनोमय कोशः। मनोमय कोशः कः? मनश्च ज्ञानेन्द्रिय पंचकं मिलित्वा यो भवति स मनोमय कोशः। इसका अर्थ है, मनोमय कोश क्या है? मन और पांचों ज्ञानेंद्रियां ये मिलकर मनोमय कोश कहलाता है। अब मनोमय कोश मन और पांच ज्ञानेंद्रियां वो है कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका। ये जो पांच ज्ञानेंद्रिय है उससे मिलकर जो कोश बनता है वो मनोमय कोश है। अभी अन्नमय कोश से प्राणमय कोश सूक्ष्म है, प्राणमय कोश से मनोमय कोश सूक्ष्म है। हमने मन के बारे में पहले भी विस्तार से कहा कि मन जो है वो अपनी जो भावना है वो भावनाओं की सीट है, हम कहेंगे। वहाँ सभी जो हमारी भावना जो है वो मनोमय कोश में ही मन में ही उत्पन्न होती है। अब मनोमय कोश और प्राणमय कोश और अन्नमय कोश, ये जिन जिन एंटिटी से बने हैं, वो जिन पदार्थ से बने हैं, वो एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालती है। जैसे हम देखेंगे कि यदि हमारा मन खुश है तो हमारे उसकी जो प्रतिक्रिया है, उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारे कर्मेंद्रिय पे होता है, ज्ञानेंद्रिय में तो होता ही है। ये मन जो भावना है, जो दुख है, सुख है, या मैं आज मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आज मेरा मूड नहीं है, ये जो भावना है, ये वो जो मन में उत्पन्न होती है और उस स्तर पे मन जो है वो चलता है। अभी मन कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और मन जो है वो ज्ञानेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय है, वहाँ से वह जो इन्फॉर्मेशन है, वहाँ से जो विषय है वो प्राप्त करता है, और अपनी जो प्रतिक्रिया है, जो उसके प्राप्त करने के बाद जो उसका जो रिज़ल्ट है वो कर्मेंद्रिय को सूचित करता है, और उस तरह से फिर कर्मेंद्रिय काम करती है। जैसे कभी हम बहुत ही गुस्सा है, तो गुस्सा होने के बाद, गुस्सा एक भावना है, वो मन में आती है, तो उसका प्रभाव प्राण पे भी होता है, शरीर पे भी होता है। हमारा प्राण जो है, हमारा श्वास है, वो बहुत फास्ट चलता है, और जो हमारे जो शरीर है वो कभी कांपता है गुस्से से, और उस वक्त वो गुस्से के आवेश में कर्मेंद्रिय जो है वो कुछ भी काम
कुछ गलत काम कर सकते हैं, गुस्सा आया तो वो, और मन सोचता नहीं है, वो मन जो है वो भावनाओं के आवेश में आके कर्मेंद्रिय को बोलता है ये करो, और कर्मेंद्रिय वो करता है। वो जो है वो उसके भावना को जो आवेश है वो आवेश मन में होता है। और हर एक जो दृश्य है हमारे शरीर का या हमारे प्राणों का या हमारे कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय का जो दृश्य है, उस सभी दृश्य के पीछे यदि मन है तो वो दृश्य, वो रचना, वो एक्टिविटी होती है। हम कभी देखते हैं, हम अभी ऐसे ही कभी देखते हैं, हमारे सामने से कोई चला भी जाए तो हमें तब पता नहीं चलता, क्योंकि हमारा मन जो है वो हमारे वो जो आँख है उससे कनेक्टेड नहीं है। हम और किसी सोच में हम बिजी है, इसके लिए वो हमें वो जो पूरा का पूरा वो दृश्य है वो पूरा नहीं होता है। तो हर एक जो दृश्य है उसके पीछे मन का होना बहुत ज़रूरी है। मन के बिना वो पूरा जो एक्टिविटी वो कभी कंप्लीट नहीं होती, और हमें उसकी बाद में फिर उसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा बुरा जो कुछ भी है वो मिलता है। अभी मन के बारे में हम कहेंगे तो मन के बारे में तो मन मानो एक बहती हुई नदी है। जैसे नदी में एक लहर आती है, एक और जो नदी का पानी है जो निरंतर चलते रहता है, वैसे हमारा मन है कि हमारे मन में हमेशा हर एक इसमें एक कोई विचार ज़रूर आता है वो विचार, और वो विचारों का जो प्रवाह है वो निरंतर बहने वाला प्रवाह है, उसको मन कहते हैं। ये मन के बारे में बहुत सारा कहा है कि मन ही हमारा शत्रु है, मन ही हमारा मित्र है। तो वो बिल्कुल जो सही है, क्योंकि मन जो है वो जो कुछ हमारे एक्टिविटी है, शरीर की एक्टिविटी है, वो मन के कारण ही होती है, और मन के कारण ही हमारा जो संबंध जो होते हैं वो मन के कारण होता है। क्योंकि मन जो है वो भावना का, हम कहेंगे स्टोर है भावनाओं का, और वो भावनाओं का स्टोर, वो भावनाओं को ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और शरीर, इस रूप से वो उसका इफ़ेक्ट होता है, वो दिखाई देता है। बहुत ही मनोमय कोश बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और हमारा पूरा जो मनोमय कोश एकदम प्राणमय, अन्नमय और उसके बाद में विज्ञानमय और आनंदमय, इसके बीच का कोश है। इसके लिए ये जो मनोमय कोश है वो ये पांचों कोशों का मध्य है, और ये मध्य होने के कारण वो सभी से कनेक्टेड है। अभी शंकराचार्य जी अगले कोश के बारे में बात करते हैं, विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कह बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय पंचकं मिलित्वा यो भवति स विज्ञानमय कोशः। विज्ञानमयकः बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय पंचकं मिलित्वा यो भवति स विज्ञानमय कोशः। इसका अर्थ है विज्ञानमय कोश क्या है? बुद्धि और पांचों ज्ञानेंद्रिय मिलकर विज्ञानमय कोश कहलाते हैं। यहाँ विज्ञानमय कोश बुद्धि और पांचों जो कर्मेंद्रिय है, कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, इस पांचों ज्ञानेंद्रिय का मिला हुआ जो कोश है उसको विज्ञानमय कोश कहते हैं। अभी यहाँ विज्ञानमय कोश इसके नाम से ही है कि ये ज्ञान से भरा हुआ कोश है। बुद्धि को ही कभी कभी विज्ञानमय कोश कहते हैं, और बुद्धि जो है, हम कहते हैं कि बुद्धि ही मन से सूक्ष्म है।
और बुद्धि जो है वो विचार करती है और निर्णय लेती है। अब बुद्धि के यहाँ भौतिक बुद्धि में बहुत सारी स्मृतियाँ वहाँ स्टोर हुई है, और उसका उपयोग करके और मन से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसका पूरा सोच के वर्तमान वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, इसको सबको ध्यान में रखते हुए बुद्धि निर्णय लेती है। और ये बुद्धि का कोश है, विज्ञानमय कोश है। इसके लिए ये जो कोश है वो निर्णय लेने का, ज्ञान इकट्ठा करने का, ज्ञान प्राप्त करने का एक, यहाँ हम उसको एक स्टोर हाउस कहेंगे। मन और बुद्धि की जो कार्य विधि है, जो उनकी कार्य है, वो मिलके होते हैं, मन का और बुद्धि का। मन का काम है कि जो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन है वो बुद्धि को दे, बुद्धि उसके ऊपर विचार और मन का काम वही ख़त्म होता है। इन्फॉर्मेशन, भावना, उसकी जो मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये जो भावनाएं हैं, यह जो उसके मन की जो उसकी परिस्थिति है वो बुद्धि को सौंपती है और मन का काम ख़त्म हो जाता है। और अभी बुद्धि के पास ये नई जो इन्फॉर्मेशन वो आई है, वो नई इन्फॉर्मेशन को वहाँ अपने जो उसकी पूर्व स्मृति है, पहले की स्मृति है, उसका उपयोग करती है और उसको किस तरह से निर्णय लेना है वहाँ बुद्धि सोचती है और निर्णय लेती है। इसका है एक उदाहरण हम लेते हैं कि बुद्धि किस तरह से काम करती है। हमारा यदि पैर है जो कहीं नीचे जलती हुई एक लकड़ी है या जलता हुआ कुछ चीज़ है, उसके ऊपर पैर आ जाता है, तो हमारी ये प्रतिक्रिया होती है कि इमीडिएटली, तुरंत ही हम जो वो पैर है हटा लेते हैं। बस यही है, हमने उसके ऊपर पैर रखा और गरम लगा और हटा दिया। तो ये जो हमारी प्रतिक्रिया है, ये सबसे पहली प्रतिक्रिया है। बाद में हम पूछते हैं या देखते हैं किसने डाला वगैरह वगैरह। अभी इतना ये प्रतिक्रिया होती है, लेकिन इसके पीछे बहुत लंबी एक हमारे मन और बुद्धि की एक बहुत लंबी सी थॉट प्रोसेस और वो जो हमारी भावना की प्रोसेस है वो होती है। अभी हम देखते हैं, जैसे ही मनुष्य का पैर उस अग्नि के संपर्क में आता है, तो जो त्वचा जो है वो पैर अर्थात जो त्वचा है, ज्ञानेंद्रिय है, वो त्वचा वो अग्नि का जो आग का जो गर्म है वो मन तक ले जाती है। ज्ञानेंद्रिय मन तक ले जाती है और मन जो है वो उस वक्त उसकी भावना है कि मुझे गर्म लग रहा है, ये उसकी भावना है। और मन जो है, ये जो उसको गर्म लग रहा है, उसको तकलीफ़ हो रही है, ऐसे कि इट्स नॉट कंफर्टेबल, वो चीज़ मन जो है वो बुद्धि के सामने रखता है कि ये कोई चीज़ है, वो मुझे उसकी जलन हो रही है। और अब अभी क्या करना है, वो मन जो है वो बुद्धि के ऊपर छोड़ता है और अपना काम ख़त्म हो गया उसका काम। अभी बुद्धि जो है उसकी पूर्व स्मृति में उसका पहला अनुभव है और उसका जो ज्ञान भी है कि यदि कोई गर्म चीज़ के ऊपर पैर गलती से रख दिया जाए और वो गर्म है, वो शरीर के लिए ठीक नहीं है, तो मन जो है वो ये निर्णय लेता है कि ये जो पैर जो है हमारा हटाना चाहिए। वो जो निर्णय है वो बुद्धि ने ले लिया और बुद्धि ने वो जो अपना निर्णय है वो मन को बता दिया।
मन को आदेश दे दिया कि ये जो है पैर जो है, ये पूरा परिस्थिति में हमें एक ही काम करना है कि हमारा पैर जो वहाँ से हटाना है। और मन जो है वो शरीर को और शरीर की जो हमारी मांसपेशियाँ हैं उसको आदेश देता है कि हटा लो, तुम्हारा जो पैर जो है वो हटा लो। और जो हमारा शरीर है वो पैर जो है, जो शरीर की मांसपेशियाँ इस तरह से काम करती है कि जो पैर जो है हम वहाँ से हटा लेते हैं और कंफर्ट लेवल में हम हमारे आते हैं। शरीर को जो तकलीफ़ थी वो मिटा ली, नॉर्मल हो गए। अब किसी गर्म इसमें पैर रखना और हट जाना, पैर हटाना, ये बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का काम होता है, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। लेकिन इसके पीछे ये सारी एक जो लाइन होती है, थॉट प्रोसेस होती है, एक प्रोसेस होती है, वो होती है। और यही जो प्रोसेस है वो हमारे सभी जितनी भी हमारी एक्टिविटी है, इतनी एक्टिविटी दिन में सुबह से लेकर शाम तक, हम सोने तक कितनी सारी एक्टिविटी होती है। बहुत सारे ऐसे ही उदाहरण है कि जहाँ ये जो विज्ञानमय कोश यहाँ काम करता है, बुद्धि भी, 5 ज्ञानेंद्रिया भी, उधर मन भी और शरीर भी। अभी और एक उदाहरण दे तो हम कहते हैं कि हमको यदि नींद नहीं आ रही है, रात को सोचो नींद नहीं आ रही है और सुबह हमें 5 बजे उठ के किसी काम के लिए जाना है, तो शरीर जो है वो हमारा लेट जाता है। मन जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है बुद्धि को कि हमें कल सुबह 5 बजे कहीं जाना है, तो हमें जल्दी उठना है। तो बुद्धि वो इन्फॉर्मेशन है वो जो अपने स्टोर में है, अपने स्टोर में स्टोर कर लेती है, अपने पास स्टोर कर लेती है। और मन को और शरीर को आदेश देती है कि हमें अभी सोना चाहिए। नींद नहीं आ रही है तो वो और कुछ नींद आने के लिए जो भी है वो अपना बेड अच्छी तरह से करता है और वो सोने का ट्राई करता है। ये सब शरीर और मन मिल के करते हैं। अब हमारा भी ये अनुभव है कि हमको यदि किसी काम के लिए जाना है, जल्दी जाना है, तो हमको रात को उठ के हम बार बार देखते हैं कि कितने बजे हैं। तो ये जो है ये मन का जो है, क्योंकि मन संकल्प करता है, निर्णय नहीं लेता है, इसके लिए वो बार बार मन शरीर को उठाता है। शरीर देखते हैं इतना बजे अभी टाइम नहीं हुआ, वो सो जाता है। फिर से उठता है, टाइम देखता है, सो जाता है। तो और फिर सोता है और वो मन बुद्धि को बताता है कि अभी टाइम है। तो बुद्धि निर्णय लेती है कि अभी टाइम है और 1 घंटा है, तो 1 घंटा मैं सो जाऊंगा। और वो मन को आदेश देता है कि सोना है, मन जो है वो शरीर को आदेश देना है कि आंखें बंद कर लो, सो जाओ। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो विज्ञानमय कहते हैं। इसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या कहेंगे, कोश है यही। और बुद्धि है, विज्ञान है, ज्ञान है। और बुद्धि तो को किसी भी जो क्षेत्र उसको पता है उसमें तो विचरण करता ही है, लेकिन जो क्षेत्र उसको पता नहीं है, अज्ञात है, वहाँ भी वो विचरण करता है, उसके बारे में भी सोचता है। आज कोई भी मतलब वो जो साइंटिस्ट है या नए खोज करने वाले हैं और बुद्धिजीवी लोग हैं, वो उनका ये जो विज्ञानमय कोश है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। निर्णय ले सकते हैं अज्ञात क्षेत्र में जाके। अज्ञात क्षेत्र में मीन्स उनके मन का जो अज्ञात क्षेत्र है, वहाँ जाके वो कुछ कार्य कर सकते हैं, नई खोज कर सकते हैं, नई बातों पे विचार कर सकते हैं। इसीलिए जो बुद्धिजीवी हैं उनको विज्ञानमय कोश उनका बहुत ही उनका विस्तारा हुआ होता है और बहुत ही डेवलप्ड होता है। आज हम यही रुकेंगे। अगले क्लास में हम जो एक आनंदमय कोश उसके बारे में चर्चा करेंगे।
नमस्कार।